हेलो दोस्तों। आज अपन 3.2 करेंगे। 3.2 में पहले अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, और इसके कुछ कंसेप्ट भी है वो भी देख लेते हैं। ये 3.1 कर ली थी। अभी देखो मैट्रिक्स की कुछ ये संक्रिया रहती है, जैसे अपन करते हैं। अब मैट्रिक्स में जैसे पहले होता है एडिशन, योग। योग कैसे करते हैं? योग तो दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, जैसे अपन ये देख लेते हैं। 1 2 3 5, इसको ऐड करना है 7 3 5 2। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या होता है कि पहला टर्म पहले से ऐड होता है, दूसरा टर्म दूसरे से, इस हिसाब से ऐड हो जाएगा। तो ये जाएगा 8 2 3 5 3 5 8 5 2 7। ठीक है, एडिशन में अपन को डायरेक्ट ऐड करना है और कुछ नहीं है, इसमें यही बताया गया है, ऐड करके दिखाया गया है। ये देखो डायरेक्ट 80 को 90 को ऐड कर दिया और 60 को 50 को ऐड कर दिया और 75 और 70 को ऐड कर दिया। तो एडिशन में तो एकदम सिंपल है। और इसके लिए पहले अपन को ये ध्यान में रखना होता है कि जब हम ऐड करेंगे तो दोनों अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर। कोटि दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे 2/2 का है तो ये भी 2/2 का है, तब इनको अपन आराम से ऐड करेंगे तो ये बनेगा वो भी 2/2 का होगा। ठीक है, इसमें यही शर्त है, एडिशन के लिए कोटि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, ये देखो कितना है? 2/3 का है। तो ये भी देखो बी भी क्या है? 2/3 का है। अब a प्लस बी बनेगा, वो भी क्या होगा? 2/3 का अवयव होगा। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल आ गया, सेम सिंपल एग्जाम्पल है। सिंपल ए दिया है, ये बी अवयव दिया है, दोनों को ऐड करके लिखना है। क्योंकि अब इनकी कोटि देख लो, कोटि बराबर है 2/3, ये भी 2/3 का। तो आराम से अपन इनको ऐड कर सकते हैं, समान कोटि है। तो पहला टर्म पहले से ऐड हो जाएगा, 2 + √3, एक ऐड हो जाएगा √5 में, -1 और 1 ऐड हो जाएंगे, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये 3 में से 3 जुड़ जाएगा और 0 में 1/2 जुड़ जाएगा। ठीक है, a + b निकल जाएगा। अभी इसमें देखो क्या बताया गया आगे। अगर समान कोटि के नहीं है तो ये ऐड नहीं होंगे या परिभाषित नहीं है, a + b परिभाषित नहीं है। इसमें 2/2 का है, इसमें कितने का है? ये 2/3 का है, तो कोटि सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं होंगे। अब देखो, ये है अदिश गुणा। अब अदिश मतलब कोई नंबर या स्केलर क्वांटिटी कोई भी मान लो। जैसे अपन देखो, अब ये एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो अपन मान लो इसको जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इस पूरे टर्म को 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक 2 से गुणा करने पे सारे टर्म है ना अंदर के अवयव वाले, सारे टर्म 2 से गुणा देंगे। ठीक है,
तो ये अति से गुणा करने पे क्या होगी, अंदर वाले अवयव के पूरे पद गुणा हो जाएंगे। जैसे मान लो कि ये ए अवयव दिया हुआ है 3 7 5 2, अपन को 2a निकालना है। 2a का मतलब क्या है, ये a 2 से गुणा हो गया, तो मतलब 2 गुणा हो रहा है 3 7 5 2 से, तो ये अंदर वाले सारे टर्म से गुणा हो जाएगा। पहले 3 से होगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ऐसे। ठीक है, अब ये इसमें दिखाया गया है कि ए दिया है, 3a निकालेंगे, 3 से गुणा होगा, और 3 से गुणा होगा मतलब हर पद से गुणा होगा। ठीक है, जैसे 3 से गुणा होगा तो 3 3 9, 3√5 से होगा तो 3√5, 2 3 से होगा तो 6 हो जाएगा। सारे पद 3 से गुणा हो गए। ठीक है, हाँ। अब ये एक नेगेटिव अवयव भी बताया गया कि -a है। जैसे कोई अवयव है a, तो अगर नेगेटिव अवयव तो अपन उससे -1 बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अंदर ये पूरा गुणा हुआ तो उसके सारे -1 बाहर निकल जाएंगे। -1 बाहर निकालने का इतना मतलब है कि अंदर जो सारी चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे -a है, ये इससे एक -1 बाहर निकल गया, मतलब जैसे ये अपन को a अवयव दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको -1 से गुणा करेंगे तो वही बात है, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, -1 से गुणा होने पे माइनस, प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। क्योंकि जैसे अपन साइन में गुणा करते हैं तो प्लस प्लस को गुणा करने पे प्लस हो जाता है, माइनस प्लस को गुणा करने पे माइनस हो जाता है, प्लस माइनस को गुणा करने पे माइनस हो जाता है, माइनस माइनस को गुणा करने में प्लस हो जाता है। तो जो असमान चिन्ह रहते हैं, सेम चिन्ह नहीं रहते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर दिया हुआ है अवयव का अंतर, तो इसमें क्या डायरेक्ट घटाना, तो घटाने वाला भी जोड़ की तरह होता है। बस इसमें ये ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है कि जो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस को ये क्रम चेंज होने पे सेम ही रहेगा, माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है। ठीक है, जो सेम चिन्ह रहेगा ना तो प्लस आएगा, दोनों चिन्ह सेम है प्लस आ जाएगा, ऑपोजिट चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, अब ए और बी को जोड़ा है। ठीक है, तो ए और बी अपन लिख लेते हैं, देख लो बाकी के लिए भी वो सेम ही रहेगा, घटाने के लिए भी सेम ही, कोटि सेम होनी चाहिए। जैसे ये 2/3 की है, ये भी 2/3 की है, तो अभी इसमें देखो ये निकाल रहा है, ये एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे ए दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, अपन को 2a - b निकालना है। तो अपन को पास 2a निकाल लेता हूँ पहले, तो थोड़ा और कम करते हैं। 2a निकालने मतलब एक के सारे पद को 2 से गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा 2 2, ये हो जाएगा 4, 3 से 2 को गुणा करें 6, 4 6 और 2। ठीक है, 2a निकल गया। फिर माइनस क्या क्या है, बी, -b, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, बी क्या है लिख देते हैं, 3 -1 3 -1 0 2। तो अपन इसको करेंगे तो सीधा देखेंगे, 2 में से 3 गया, मतलब 2 - 3 है ये, 2 - 3,
ये 4 माइनस माइनस 1, तो ये लिखा हुआ है 4 माइनस माइनस 1, और 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 4 माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1। अब ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये सेम है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 6, ये 0, तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी। ठीक है, ये देखो। फिर योग के कुछ गुणधर्म है, तो योग के गुणधर्म इसमें होता है कि क्रम विनिमय होता है, मतलब क्रम चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, दोनों क्या होता है बराबर बात है, कुछ भी कर लो। ठीक है। दूसरा सहचरी होते हैं, पहले या a या b को जोड़ के फिर इसमें c जोड़ दो, या b और c को जोड़ के फिर उसमें a जोड़ दो, तो रिजल्ट क्या आएगा बराबर आएगा। ठीक है। योग के लिए एक तत्समक अवयव होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि इसमें तत्समक अवयव क्या है 0, शून्य अवयव है ना, ये एक तत्समक अवयव है। मतलब तत्समक अवयव का क्या मतलब हुआ कि ए में शून्य अवयव जोड़ने पे या शून्य में ए अवयव जोड़ने पे ए ही आएगा, वापस वही आ जाना, ये हो जाता है तत्समक अवयव। जैसे अपन कैसे, जैसे अपन कोई संख्या है, संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वापस वो संख्या आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा योग के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। अब कहते हैं मैं पूछ लूँ गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या है, तो गुणा के लिए तत्समक अवयव है 1, कि वही संख्या वापस आ जाती है किसी संख्या से गुणा करने पे, तो ये क्या हो जाएगा गुणा के लिए तत्समक अवयव। अपन को योग का देखना है यहाँ पे। योग के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम मतलब क्या होगा, जैसे ए है, ए का प्रतिलोम हो जाएगा माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा एक तत्समक आ जाएगा, मतलब 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रतिलोम। फिर ये तो बता दिया मैंने अदिश का गुणा कैसे होता है। कोई भी संख्या तो वो अंदर तक गुणा हो जाएंगी, दो अवयव को जोड़ने पर क्या हो जाता है, जैसे के से गुणा करेगा तो के पहले ए से गुणा होगा, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर बी से गुणा होगा। के प्लस एल को ए से गुणा करना है, तो के पहले ए से गुणा होगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर एल ए से होगा, एल ए से। ठीक है, ये अपन जब प्रश्नावली करेंगे तब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यही बात बताया गया है। अब एग्जाम्पल 8 आ गया, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इधर ही समझ जाएंगे। ए दे दिया, बी दे दिया, तो अपन को दिया हुआ है ये 2a प्लस 3x बराबर 5b। तो x ज्ञात करना है, अवयव x ज्ञात करना है। तो पहले अपन इधर से x का मान निकालेंगे। तो अब अपन जो ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे ये अवयव और सारणिक, तो इनमें क्या होगा कि अपन जैसे पिछले वीडियो में बताया कि पक्षांतरण ना, वैसे है तो काम तो अलजेब्रा सब में आता है, लेकिन ये क्या कि इसका ही छोटा रूप है। किसका छोटा रूप है कि जैसे अपन बैलेंसिंग करते हैं ना, उसका ही छोटा रूप है। जैसे अभी इसी समीकरण में देख लेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3x बराबर 5b। तो पक्षांतरण में ये कर देते हैं, इसको इधर जाएंगे
ये प्लस का ये माइनस का। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा नहीं किया हुआ है, इसमें सीधी अप्रोच क्या रहती है, ये तो सीधी अप्रोच है पक्षांतर में, लेकिन अपन इसका तरीका क्या रहता है नॉर्मली तरीका कि अपन को क्या क्या हटाना है, इधर ओनली एक्स रखना है तो ये पूरा हटाना है अपन को, जैसे 2a हटाना है तो इधर प्लस का है तो दोनों तरफ 2a घटा दो, दोनों तरफ अपन 2a माइनस लिख कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये देख लो अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये योग के लिए प्रतिलोम है तो इनको जोड़ेंगे तो शून्य अवयव हो जाएगा। अब शून्य अवयव किसी में जोड़ने पे वो का वो अवयव हो जाता है, क्योंकि ये अपन प्रॉपर्टी बढ़िया, प्रॉपर्टी के अनुसार ही काम होगा। अपन तो वैसे सिंपल समझ लेते हैं 0 में 3x जुड़े तो ये 3x आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या कि आगे अपन को देख पता चलेगा, कल भी बताया था जैसे a स्क्वायर बराबर a, तो a अवयव में इसको जैसे काट देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, लेकिन इसका मान 0 भी तो हो सकता है ना, 0 अवयव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अपन इसी अप्रोच से करेंगे, है ना, 3x 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a, ये 3 गुणा में, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में होगा तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 से 3 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/3 बाहर आ जाएगा, 5b माइनस 2a, ठीक है। x का ये मान होगा, तो इसमें यही बताया गया है कि क्रम विनिमय लगाएंगे, यही है देखो -2a और 2a इसका योग प्रतिलोम है, 0 एक तत्समक है तो बच जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसी में हो जाएगी। जैसे अब ये 5 है, ठीक है, 5 को इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो 5 सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये एग्जांपल है तो मैं इसी में समझा दूंगा, डबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो अगले स्टेप की 1/3 ऐसा कैसा पड़ा है, ऐसा कैसा पड़ा है, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सारे पदों से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -2 था, ठीक है, तो ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, -2 पूरे को ही कर दिया है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या बच गया प्लस का, क्योंकि ऐसे ही तो होता है प्लस -2, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो प्लस बच गया, ये -2 गुना हो गए तो 8 से -2 गुना हो गए -16, 0 का 0 रह गया, 4 का -8 हो गया, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो गया, ये -6 होगा और ये -12। अब ये देखो अंदर ये जोड़ बन गया, पहला पद पहले पद से जुड़ जाएगा, दूसरा पद दूसरे पद से, सारे पद ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ने का मतलब क्या है कि जहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा वो ऑटोमेटिक कर जाएंगे जोड़, और बाकी इसमें होगा ना जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक प्लस को माइनस से गुणा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 10 - 16। तो ये सारे सोल्व करके ऐसे लिख लेने हैं। फिर क्या 1/3 है, अब जिसमें 3 का भाग जाता है वो तो नंबर आ जाएगा, जैसे 6 में 3 का भाग जाएगा -2, ठीक है, -10 में 3 का भाग जाता है तो ये ऐसे पूरे पट्टा में लिख देंगे, ये आंसर हो गया। अब 9 का एग्जाम्पल है, x + y का मान दिया हुआ है, x - y का दिया है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है। इसमें देखो अब देखो x और y का दिया हुआ है और x - y का दिया हुआ है, तो अपन इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ने पे देख लो y से y ये तो 0 हो गया, x जुड़ गया क्या हो गया 2x, तो एक बार तो इनको जोड़ लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2 को उधर भेज देंगे तो x बन जाएगा, अरे एक बार इनको घटा लेंगे
घटाने से क्या होगा कि जैसे घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। ये अब मैंने इसको सारे को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा। एक दूसरे को घटाएंगे तो x और माइनस एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, और y बचेगा, ये हो जाएगा 2y। इधर भी है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये देख लो x वाले जुड़ गए और y से y गिर गया, तो ये तो हो गया जीरो, ये x और x हो गया, ये हो जाएगा 2x। और इधर देखो पहले टर्म पहले पद से जुड़ गया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरा से, तो ये हो गया। ये दो यहाँ पे गुणा में, इधर जाते ही भाग में आ जाएगा, ये भाग में आ गया, तो ये हो गया 8 8 8 0 1/2। अब 1/2 मतलब क्या है, ये 2 का भाग ही तो लग रहा है यहाँ पे, तो 4, 8 से 2 का भाग गया तो 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया। तो इधर से तो अपन को x का मान मिल गया, जोड़ने से तो क्या मिल गया, x का मान। अब इनको घटाएंगे तो देखो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई घटाया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये कोष्टक है ना, ये अंतर x प्लस का है, ठीक है। तो ये माइनस अंदर जाएगा कोष्टक के, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इधर से माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये y तो हो जाएगा प्लस का, और ये x हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस एक्स, ये y रहा, ये माइनस माइनस प्लस वाई हो गया। तो इधर क्या हो गया, x एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो भी हो गया, और वाई वाई जुड़ के 2y बन गया। इधर सिंपल ये जोड़ बाकी है, ठीक है। तो ये 2 से गुणा है, अंदर 1/2 हो जाएगा, इन सब से में 2 का पता चला जाएगा, तो ये का आंसर आ गया। एग्जाम्पल 10 क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा है। इस पहले ना इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको जोड़ना है, उधर वाले पद को ऐसे कैसा पड़े रहने देना। तो देखो पहले इनका सारे पद से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सारे पद से, ठीक है। तो कर दिया, x से 2 को गुणा करे हुए 2x आ गया, 5 को 2 से करने पे 10, और 7 को 14 आ गया। ये y माइनस 3 को 2 से गुणा करने पे 2y माइनस 3 से गुणा होने पे 2 6 हो गया, 2y माइनस 6, तो इसका काम हो गया। फिर ये का ये सेम लिख दिया, ये सेम में है बराबर। अब इनको जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये अपन को ये करना है अगले स्टेप में, इनको जोड़ना है। 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3, 10 प्लस माइनस 4, तो ये 10 माइनस 4 हो गया, 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये जुड़ रहा है, इधर वापस ये क्या है, ठीक है। ये सेम ऐसा कैसा लिखा हुआ है। अब अगले पद में इसको थोड़ा सिंपल कर लिया, ये लिख लिया, वैल्यू लिख लिया, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 ही होगा 6, ये सेम पड़ा रहा है, ये 15 हो गया, 14 प्लस 1। इसमें देखो 2y माइनस 6 प्लस 2, तो ये माइनस 4 हो गया, ठीक है। और ये पद सेम का सेम लिख दिया। अब अपने पास लास्ट स्टेप ये आ गई। अब इसमें दोनों बराबर हैं, तो पहला पद पहले के बराबर, दूसरा पद दूसरे के बराबर, तीसरा पद तीसरे के बराबर। तो यहाँ से देखो ये 2 इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, इससे x का मान निकल जाएगा, इससे y का मान निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 अवयव दिए हुए अपन को, ठीक है। ये रामकिशन गुरचरण सिंह की ये इनके ये चावल है, ठीक है।
ये इनके इतने रुपये में बिक्री हुई सितंबर में माह या अक्टूबर माह की बिक्री है। तो प्रश्न क्या पूछा है? हाँ, इधर देखो, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है। प्रत्येक किस्म के प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री। तो ये देखो क्या कह रहा है कि टोटल पूछा है, ये ए दिया हुआ है, ये ए माइनस बी दिया हुआ है, तो अपने से इस क्वेश्चन में ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, और सितंबर की अपेक्षा में अक्टूबर में बिक्री में कमी, तो ये सितंबर की अपेक्षा में अक्टूबर में भी बिक्री में कमी, ये इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। पहला ए प्लस बी पूछा है, तो सिंपल देखो, इसमें जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी है, तो ये ए की वैल्यू तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ए में से ये पूरा घटा देंगे, तो ये अपने पास बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको जैसे ये लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, ए माइनस बी बराबर ये जो भी लिखा हुआ है 5,000, 10,000, 24,000, मैं 1,000 को के लिख रहा हूँ ना, 30,000, 20,000, 0। अब ये ए माइनस बी दिया हुआ है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ए की वैल्यू जो भी यहाँ पे रख दे माइनस बी, और नीचे सेम ये का ये रख देंगे, है ना। अब बी को तो ले जाएंगे इधर, ठीक है, और ये वाले पूरे पद को है ना, इसको इधर ले आएंगे, तो ये तो ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये टोटल ए है ना, इसमें से ये तो हो जाएगा माइनस ये 5 के 10 के वाला, और ये बी इधर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का। तो कुल मिला के यही बात है कि ए में से ये घटा देंगे, ए में से ये घटा देंगे तो बी आ जाएगा, और ए में बी जोड़ने पर ये टोटल पूछा है, टोटल आ जाएगा ए प्लस बी, तो इसे ये पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है पूछा है कि सितंबर की अपेक्षा में अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, सितंबर का ये दिया, ठीक है, और अक्टूबर का ये दिया हुआ है, इसमें कमी पूछी, तो अपन को देखो ए माइनस बी पूछा है, कुल मिला की बात ये है, ए माइनस बी दिया। तीसरा प्रश्न क्या है, दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ होता है, अक्टूबर में कितने लाभ, अक्टूबर में बी है, ठीक है, बी की अक्टूबर में देख लेते हैं, बी का 2% का लाभ हो रहा है, तो 2% का मतलब क्या हो गया, 0.02, तो बी को 0.02 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। अब इसमें ये चावल का प्रकार लिखा हुआ है, ये आदमी है रामकिशन का, बासमती 100 रुपये का, ये 200 रुपये का, इतने का लाभ होता है। ठीक है, ये सिंपल आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब अवयव का गुणा करने सीखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में अपन जैसे जैसे चलते जाएंगे किताब में, आपको सारे जो कंसेप्ट हैं प्रश्नावली के वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे प्रश्नावली चालू होने से। अब ये गुणा, ठीक है, ये गुणा सिंपल सा गुणा है, इसमें जैसे देखो इसमें एक चीज बताई गई है कि मेरा के पास 2 कलम है, 5 कहानी की पुस्तक है,
नदीम के पास 8 कलम है, 10 पानी की पुस्तक है, और कलम का प्रत्येक का 5 मूल्य है, और इसका कहानी की पुस्तक का 50 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, अब सीधा ही गुणा समझते हैं, इसको छोड़ो, गुणा जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो गुणा के लिए पहले क्या चीज़ है, जैसे कोई अवयव दिया हुआ है, यहाँ पे अपन ने कोई दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों को मान लो गुना करना है। तो पहले अपन देखेंगे इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, ये 2/2 का है, ये कितने का है, ये 2/1 का है। तो गुणा के लिए शर्त ये है कि पहले अवयव की जो पंक्ति स्तंभ है दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी इन दोनों का गुणा होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये बराबर है, 2 और 2 बराबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेट क्या रहेगा, इनका फॉर्मेट रहेगा कि ये और ये गुणा होंगे, पहली पंक्ति और इसका स्तंभ। तो ये आपस में गुणा किस टाइप से होंगे कि ये 2 है, ये तो पहले 5 से गुणा होगा, और ये फिर 5, ये 10 से गुणा होगा, इस टाइप से होगा। तो 2 पहले 5 से गुणा होगा, 2 गुणा 5, फिर जोड़, फिर 5 10 से गुणा होगा, ठीक है। ये तो पहला पद आ गया। दूसरा पद कैसे आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला, इसमें तो एक ही स्तंभ है, तो यही स्तंभ आ गया, और मतलब पहला तो ये एक ही बनेगा। अच्छा, इसमें ये देख लेते हैं ये बनेगा कितने की, जैसे मल्टीप्लाई के लिए ये कोटि होनी चाहिए, तो ये मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी बनेगा, ये कितनी कोटि का बनेगा, ये बनेगा 2/1 का, ये जो बच गए ना बार वाले इतने का बनेगा। तो इसमें 2 पंक्ति एक स्तंभ, स्तंभ ये एक ही होगा, ठीक है। अगले नीचे वाला पद क्या आएगा, दूसरी पंक्ति, ये एक ही स्तंभ है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 5 से होगा, 8 5 40, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये देखिए ऐसे बन जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 50, कुल मिला के होगा 60 हो गया ना, इसको 60 ही लिख देते हैं, तो ये तो हो गया 60। ये कितना था, 50 था, रुको 1 मिनट, दो 5 से हो गया, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 50 था, चलो अपन समझने के लिए 10 ले लेते हैं, इसका जरूरी नहीं। हाँ, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 और ये 50, ये हो गया 60, ये हो गया 140, ये 100 था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा, अपने 1 2 एग्जांपल और देखेंगे तो मल्टीप्लाई पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो अपने इसी कोटि का 2/2 का ही देखेंगे, 3/3 का देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब इसी में देखो यही समझाया गया है, ये एग्जांपल लिया गया है, यह है 2/3 की, और ये भी है 3/2 का, तो इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो मैंने बताया था इसके स्तंभ और दूसरे की पंक्ति दोनों बराबर हो, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में फाइनल उत्तर में क्या बनेगा, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो अब देखते हैं ये मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे, पहले की पंक्ति और ये स्तंभ, तो 1 का गुणा होगा 2 से, ठीक है,
और -1 का -1 से +1 हो गया, और 2 का 5 से, ये 10 हो गया। तो ये होगा 2 + 1 10, ये 13 हो गया। 13 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद निकालना है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, 1 7 से हो जाएगा, -1 1 से हो जाएगा, और ये 2 -4 से हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएंगे सारे पद। तो ये कितना हो जाएगा, 7 -1 -8, तो ये 7 -9 मतलब -2 हो जाएगा। अब ये 2 पद निकल गए। तीसरा पद, तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ, मल्टीप्लाई 0 2 से हो गया तो ये 0 हो जाएगा, -3, ये 3 -1 हो जाएगा ना, -3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, तो ये 20 -3 ये 17 हो गया। ये लास्ट का पद हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, लास्ट का पद ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्सनली करोगे। अब ये दिखाया गया, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने में देख लेते हैं कि इनकी कोटि क्या है। इसकी कोटि है 2/2 का है, ये कितने का, 2/3 का है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये और ये बराबर है। और लास्ट में जो ए बी बनेगा, ये कितने का बनेगा, ये जो बच गए वो 2/3 का बनेगा। ये देखो 2/3 का ना, वही फॉर्मेट है इसमें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 6 को 2 से गुणा करा 12, 9 को 7 से, 9 7 63, और 12 63, और 12 75। ऐसे ही दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद निकालना है तो पहली पंक्ति, क्योंकि पहली पंक्ति में चल रहे हैं अपन, है ना, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, और अगर तीसरा पद निकालना है तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, ये 0 हो गया, और ये 9 72 हो गया। और ऐसी तरफ से निचली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 को 2 से, 3 को 7 से। तो इसी तरह से अगले पद कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए बी आ जाएगा। तो इसमें देखो एक बात ध्यान रखने की है, क्या है ध्यान रखने की, जैसे ये ए बी निकल के आ गया है ना, तो जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए दोनों बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे जो कोटि होती है ना उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएंगी। जैसे 2/2 का है, ये कितने का है, 2/3 का। अब ए बी तो बन गया क्योंकि पहले ए है फिर बी है। बी ए में क्या हो जाएगा कि बी ए बी और ए, बी की कोटि कितनी है 2/3 की, ए की कोटि कितनी है 2/2 की, तो ये बराबर है क्या, इधर 3 है इधर 2 है, नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो और जरूरी नहीं कि ये बराबर भी हों, अगर मतलब किसी में ए बी और बी ए दोनों निकल रहे हैं तो जरूरी नहीं ये बराबर हो। इसमें देखो ये बात लिखा है, अगर ए बी परिभाषित है तो ये आवश्यक नहीं कि बी ए परिभाषित होगा। ठीक है, अगर दोनों ही परिभाषित है तो ये कब संभव होगा, जब ये दोनों कोटियां आपस में बराबर हो, ये एल और एम बराबर हो, एक एन और के बराबर हो। ठीक है, मतलब एक वर्ग आव्यूह में ही ये पॉसिबल है।
ठीक है, कि दोनों परिभाषित होंगी, कोई भी वर्ग अवयव होगा उसी में पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दिखा दे, इसी बात का एग्जांपल दिखा दे कि भाई ए और बी दोनों परिभाषित हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर भी हों। ठीक है, तो ये दे दिया, इसी का एग्जांपल दे दिया। तो ये ए दिया हुआ है, ये कितने का है, 2/3 का है। ये कितने का है, ये 3/2 का। ये 2 खंबे हो गए, तो ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से। ये 3 है, इधर भी 3 है, तो ये 2/2 का बन जाएगा ए बी। ए बी आ गया, ये दो बच गए इनके, 2/2 का ए बी बन गया। ए बी निकाल लिया इसने मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई वही है, सेम नियम। पहला निकालना है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये आपस में, तो ये 0 निकल के आ गया। दूसरा निकालना है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये निकल के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे। अब ए बी निकाल लिया, फिर बी ए निकालेंगे। तो बी ए का मतलब क्या है, पहले बी है तो पहले बी लिख देंगे, फिर ए है तो ए लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना आप, है ना। तो अभी इससे क्या समझ में आया कि अगर किन्हीं दो अवयव में ए बी और बी दोनों परिभाषित है तो जरूरी नहीं कि ये बराबर भी हो। देख लीजिए, ए बी ए ये है, ए बी ए बी ए ये, दोनों बराबर नहीं है। तो यही पूछा था इसमें। तो अब देखो, इसमें आगे ये बता दिया कि ए बी बी ए दोनों भिन्न भिन्न कोटियों के अवयव हैं, तो ये बराबर नहीं होगा। बी ए अगर ये दोनों समान कोटि के हों तो संभवतः वे समान होंगे, किंतु ऐसा भी नहीं है। तो ये दिखा दिया कि एक एग्जांपल दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, इन दोनों का ए बी निकाल लिया और ये बी ए निकाल लिया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी है कि गुणा में गुणा क्या नहीं होता, क्रमभिन्न में। जैसे ए बी जरूरी नहीं है बी ए के बराबर हो। ठीक है, हाँ एक बात ये और बताइए कि जैसे अपन नॉर्मल अलजेब्रा में देखते हैं ए गुणा बी 0 होता है, तो या तो क्या होता है, या तो ए 0 या बी 0, इसमें ये कंडीशन बनती है। लेकिन इसमें क्या है कि अवयवों में ये सत्य नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जैसे ए दिया है, ये बी दिया है, तो ए बी निकल के आ गया, तो ये 0 यहाँ पे 0 रहता है कि 0 अवयव बनता है। ठीक है, अब इसमें देख लिया कि भाई ए बी क्या है, 0 है, ए बी 0 आ गया, तो इसमें ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। ठीक है, ए का भी कुछ मान है और बी का भी कुछ मान है, क्योंकि ये 0 नहीं है दोनों, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, फिर भी ए बी क्या है, 0। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब ये गुणा के गुण धर्म बता दिए कि गुणा क्या होता है। जैसे ये क्या होता है, सचरी होता है, पहले ए बी को गुणा करो फिर सी को गुणा कर लो, या फिर बी सी को गुणा करके फिर ए का गुणा कर दो, तो ये दोनों बराबर होंगे। वितरण नियम क्या है, पहले बी सी को जोड़ लो। हाँ, बी सी को जोड़ के ए का गुणा करना, तो अपन कैसे कर सकते हैं, पहले ए को बी से गुणा कर लो, फिर प्लस ए को सी से गुणा कर लो, मतलब ये ए इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा। अब ये है, अब इसमें भी सेम है, ये सी पहले ए के साथ गुणा होगा फिर बी के साथ गुणा होगा, तो ए सी प्लस बी सी। गुणा के लिए तत्सम अवयव क्या होता है, आई। आई क्या होता है, ये एक वर्ग अवयव होता है। ठीक है, आई गुणा के लिए वैसे तत्सम अवयव एक होता है ना, तो ये आई अवयव है। आई कैसे लिखा जाता है, 1001, ये 2/2 का है, 3/3 का भी बन सकता है।
ठीक है, 3/3 का क्या होगा आई, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 है। इसमें ये देखो विकर्ण के सारे अवयव क्या रहेंगे, 1 1 1। ठीक है, एग्जाम्पल 16 का ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो ये देखो ये निकला है, ये ज्ञात करना है और ये दिखाना कि ये बराबर है। यही गुणधर्म सिद्ध करवा लिया सहचर्य वाला। तो सहचर्य वाला ये भी निकालेंगे। ये कितने की है, ये 3/3 की है। ये कितनी है, ये 3/2 की है। तो 3/3 की है, 3/2 की है, तो इनका गुण हो जाएगा। 3/2 की मैट्रिक्स आउटपुट आ जाएगी, 3/2 की है। मल्टीप्लाई करने का सेम तरीका है, ए बी को गुणा कर लिया, फिर सी से गुणा करते हैं ए बी को। ए बी ये रही, ये राशि सी यहाँ पे दिया, वही फॉर्मेट है, इसको गुणा कर देंगे। ये है 3/2 का, ये है 2/4 का, तो ये 3/4 की बन गई। ये फिर बी सी निकाल लिया, बी सी को फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो ये दिखा देगा भाई ये भी इतना आया है, ये भी इतना आया है, ये दोनों बराबर हैं। ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो ए बी ज्ञात करा लिया, बी सी ज्ञात करा लिया, ये ज्ञात करवा लिया और ये भी पूछ लिया। क्या है, आराम से गुणा ही तो है, गुणा कर दिया। सेम तरीका है, ए बी दिया, ए बी निकाल, ए बी तो यहाँ से निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, पहला पद पहले से जुड़ जाएगा, दूसरा पद दूसरे से। 0 7 8 -6, ये -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 8 2 10 हो गया। ठीक है, फिर ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सी से, क्योंकि अपन को देखो यही पूछा है, पहले यही निकालते हैं अपन। तो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करते, ये ए बी रहा, ये सी रहा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो ये 3/3 का है और ये कितना है, 3/1 का है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3/1 की क्या बनेगी, ये आउटपुट बनेगा 3/1 का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 से गुणा होगा 0, 7 -2 ये -14 हो जाएगा। 8 गुणा होगा 3 से 24 हो जाएगा, ये 10 बन गया। इसी टाइप इससे वापस 20 ये 28, ये बी निकल जाएगा। फिर ए सी निकाल लेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, पहला पद पहले से जुड़ जाएगा, दूसरा पद दूसरे से जुड़ जाएगा। और फिर ये दिखा देंगे भाई ये इसका मान ये आ गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का मान ये आ गया और इसका मान ये आ गया, ये दोनों बराबर है, बराबर है। अब क्या है कि गुणा है ना, आप जितना करोगे ना उतनी ही प्रैक्टिस होती जाएगी। मैं तो ओनली इसमें समझाऊंगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये ए दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है कि ए बराबर ये है, तो दर्श है कि इसके बराबर ये 0 अवयव है। तो अभी क्या है कि इसमें सिंपल चीज़ है, क्या पूछ रहा है, थोड़ा ये लेंदी रहता है कैलकुलेशन में, और बाकी कैलकुलेशन हार्ड नहीं होती इसकी। ए दे दिए, ठीक है, तो अपन को जो भी ए दिया हुआ है अपन को निकल पूछा क्या है, A³ -23A -40I। अब इसमें ध्यान रखना है
ए जितने का दिया हुआ है ना, जिस कोटि का दिया हुआ है ना, उसी कोटि का अपन को क्या लेना, आई लेना। ठीक है, ये 3/3 का दिया हुआ प्रश्न में, तो 3/3 की ही अपन को आई लेना है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, तो इनको कर दिया। पहले क्या करना है, ए क्यूब पूछा है, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, पहले अपन ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, ये आपको ही करना है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। फिर अपन को क्या निकालना है, अपन को तो ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालने का क्या तरीका होगा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ए क्यूब आ गया, तो ए क्यूब निकल के आ गया, ए क्यूब आ गया। फिर ए क्यूब आते ही ए अपने पास दिया हुआ है और आई अपन को पता है, तो इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे, तो इसका मान डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, ए क्यूब का मान रख दिया, -23, फिर ए का मान रख दिया, फिर -40, फिर -40, फिर आई का मान रख दिया, या आई का मान रख दिया। फिर कैलकुलेशन है, -23 को पूरे अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -40 पूरे से मल्टीप्लाई हो गया सारे टर्म से, फिर इनको जोड़ बाकी करनी है, लास्ट में जोड़ करेंगे तो ये 0 अवयव हो जाएगा, 0 अवयव, तो ये 0 अवयव के बराबर आ जाएगा। यही अपने को प्रूव करना था। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो एक्स और वाई दो शहरों में प्रत्येक संबरों के समूह क्या होगा। ठीक है, तो ये एक्स का दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है, तो अपन को एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई के शहरों में व्यय की गई कुल धनराशि, तो कुल धनराशि किस पर कितनी व्यय की गई है, तो एक्स और वाई की देखनी है, तो अपन को पहले बी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टेलीफोन पर ये 40/150, ये 1000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कुल मिला के बी ए निकालना है, तो बी ए निकाल लेंगे, तो एक्स का आ गया, वो एक्स का मान आ गया, वो वाई का मान आ गया। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन थी। अभी अपनी 3.2 बच रही है, अभी तो 53 मिनट तो अपने उसको समझा है, इसके एग्जाम्पलों को, इसके कंसेप्ट को। तो इसमें मेन रूप से गुणा का रोल बहुत ज़्यादा है, गुणा और जोड़ का, अवयव के गुणा और जोड़, यही पूछेगा। और इसी से मतलब एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो, इसमें 22 सवाल हैं, तो इनको फटाफट करेंगे। फटाफट मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, करना आपको ये। अब ये देखो, ये तो मैंने अभी आपको इतना समझाया, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब ए को बी से जोड़ना है, ए को बी से जोड़ना है, तो ए प्लस बी, पहला टर्म पहले को जोड़ दे, दूसरे में, तीसरा चौथा, ये इजी है। फिर ए से माइनस बी करना है, ये कर लोगे। 3a - c करना है, 3 को ए को पहले 3 से गुणा करना है, सारे पदों को 3 से गुणा कर देंगे, फिर सी को इसमें से घटा देंगे। ए बी निकालना है, ए बी निकल जाएगा, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ठीक है, ए बी भी निकल जाएगा, बी ए भी निकल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा जोड़ना है,
आराम से जुड़ जाएंगे ये तो सारे। ठीक है, अब ये तो सिंपल है कि भाई ए स्क्वायर, पहला पद पहले पद से दूसरा पद, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। ठीक है, अब इसमें क्या कि जैसे अपन जोड़ेंगे ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कहीं पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो वो लास्ट में इनको माइनस है ना, तो माइनस वाले में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ पे ए बी है वहाँ पे ए पी का बन जाएगा, बी सी है वहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये सोल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक इसमें अपन सोल्व करेंगे तो इसमें देखो ये एक संक्रिया लग जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी कि कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मान क्या होगा, एक। ठीक है, तो ये इसमें से ये आपको देखना है। तो ये कोस और साइन वाले स्क्वायर में मतलब सब में ये एक एक आ जाएगा आंसर इसका, जोड़ोगे तो। अब ये है गुणा, तीसरा क्वेश्चन आ गया ना। तो गुणा की प्रैक्टिस आपको जितनी करोगे उतने ही गुणा आएगा आपको। बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें बस इतना ही समझना है कि कोटि क्या है इसकी, 2/2 की, 2/2 की। तो इससे तो ये पता चलेगा कि भाई ये दोनों बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इससे पता चलेगा जो ये कोटि बच गई ना, इसके अलावा ये और ये, इससे ये पता चलेगा कि जो इसका रिजल्ट है ना वो 2/2 कोटि का आएगा। ठीक है, तो इसका मेथड वही है सेम। अब ये आ गया, ये कितने का है, ये 3/1 का है, 3 पंक्ति 1 खंबा। और ये कितना है, इसमें 1 पंक्ति 3 खंबे खंबे ये। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितने का बनेगा। अब ये एक और एक को देख के तो लग जाएगा कि ये गुणा हो जाएंगे। ठीक है, और ये आउटपुट क्या आएगा इसका, गुणा करने के बाद ये जो बच के उनकी 3/3 की ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले हो जाएंगे सिंपल। ये जितने एग्जाम्पल के ना उन्हीं में से ही है क्वेश्चन, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तभी मैंने पहले वो समझाए और इनकी आप प्रैक्टिस करोगे। ये सिंपल है, जो सिंपल नहीं होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये देखो ये कितने की हो जाएगा, ये 2/3 की है, ये 3/2 की है। मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा, ये 2/2 की, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। ए प्लस बी, बी माइनस सी याद करना है। तो भाई ए को बी से जोड़ना है, बी में से सी को घटाना है, दोनों निकल गए। फिर बी माइनस, ये तो ज्ञात करना है, अलग से क्या ज्ञात करना है, फिर इसको सिद्ध भी करना है। ठीक है तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, बताने की जरूरत तो नहीं है। जैसे देखो अब इसमें बी माइनस सी है ना, तो बी ये लिखा है, ये सी लिखा है, तो मैं इधर से ही आपको दिखा देता हूँ। 3 में से 4 निकले, कितना हो गया, माइनस करना अपन। हाँ, तो ये होगा -1, फिर -1 और 1, ये हो गया 0। -1 में 1 जोड़े 0, 2 2 4, हाँ माइनस करना था, ये 0। और ये -1 और ये इधर भी माइनस हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से 0 गया 4, 2 से 3 गया -1, 5 से 2 गया 3,
2 से गया 1, 0 से -2 गया तो ये प्लस का 2 गया, 3 में से 3 गया तो ये 0 गया। इसके साथ क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है ए, तो इसमें ए जोड़ दे इधर से, ए जोड़ने पे क्या जाएगा, -1 और 1 0, ये -2 है इधर और ए में ये 2 है तो ये 0, फिर इधर 0 है, 0 में -3 जोड़ेंगे तो -3, फिर इधर 5 और इधर 4, ये 9, इधर 0 और ये -1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 1 जोड़ना है, और 0 और 1 1, ये बन गई पहले अपनी ये। फिर ए बी को जोड़ के -c करना है, फिर ए बी को जोड़ लो, फिर इसमें से c घटाना है। तो अपन इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ने पे क्या बन रहा है, जोड़ने पे बन रहा है 4, ए बी कर लेते पहले, 1 -1 9 2 और 7 3 -1 4, फिर इसमें से c घटाना है, तो इसमें से डायरेक्ट मैं c घटा के लिख रहा हूँ, 4 में से 4 निकालो 0, 1 में से 1 निकालो 0, -1 में से 2 निकालो तो -3, 9 में से 0 निकालो 9, 2 में से 3 निकालो -1, 7 में से 2 निकालो 5, 3 में से 1 निकालो 2, -1 में से -2 निकालो -3, अच्छा निकालो माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1, और 4 में से 3 निकालो 1, ये दोनों बराबर आ रहे, यही अपन को प्रूव करना था। ठीक है, 5 का क्वेश्चन ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। अब इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो सारे पद क्या होंगे, 3 से गुणा होंगे सारा पद, तो ये 3 क्या बन जाएगा, ये इधर 2/3, 3 से गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, 1 3 से होगा तो 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 1 ये 2 ये 4 ये 7, ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। फिर इसको 5 से गुणा करना है तो ये 5 5 सारे कट देंगे, ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करना हो जाएगा ये। 6 का क्वेश्चन भी हो जाएगा, पहले कोस सारे कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इनको क्या करना, जोड़ना है, ये भी इजी, बस ये बने ना कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान 1 रख देना। ठीक है, और कहाँ पे ये कट भी जाएंगे। ठीक है, कहीं पे ये ऐसे भी बन जाएंगे भाई, कोस गुणा साइन, एक तरफ प्लस का बन जाएगा एक माइनस का बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएंगे, ऐसे भी बनेगा। तो ये लगभग कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ये कोस साइन प्लस ये माइनस का ना यहाँ पे, तो माइनस कोस साइन बन जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी, यहाँ पे जो कोस माइनस साइन ये वाला बन गया, यहाँ पे भी ये वाला बन गया, तो ये 0 आ जाएगा, इधर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया 1, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स वाई याद करना, एक्स प्लस वाई ये माइनस दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल वाला सेम क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे आप।
ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अपन को एक्स वाई निकालना है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। 2x+3y दिया है और 3x+2y दिया है। अपन को पहले x निकालना है, तो देख गुणांक बराबर कर लेंगे। तो इसको पहले 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएंगे, ये 6x+9y हो जाएगा, ये 6x+4y हो जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या कर लिया, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 2 से कर लिया, फिर इनको क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है। अब इनको आपस में अगर घटा देंगे, इनको गुणा करने के बाद में, तो यहाँ पे देखो ये 6x का में 9y-4y बच जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है। पहले वाले को 3 से गुणा करना है, दूसरे वाले को 2 से गुणा करना है। क्यों किया, क्योंकि x का गुणांक बराबर हो गया, और माइनस करते ही क्या ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बचेगा। तो 9y-4y का मान निकाल, इसको 3 से गुणा करने पे डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, 6 9 12 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में क्या माइनस करना है इनको, 4 4 2 10। अब इनको कर देते हैं 6-4, तो ये आ गया 2। ठीक है। 9 -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 और 4 13 12 और प्लस 2 हो गया, ये 14, ये 0 में से -10 हो गया। ये किसका मान है, 9y-4y मतलब 5y का। y का मान निकालना है, तो ये 5 इधर बट्टे में चला जाएगा, इधर चढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये y का मान आ गया। ऐसे ही x का मान निकल जाएगा, क्योंकि अगली बार में क्या करेंगे, y के गुणांक को अपन बराबर करेंगे। कितने का सवाल था ये, 7 में दूसरा। ठीक है। सेम वही सवाल है, ये y का मान दिया हुआ है, तो y का तो मान दे ही दिया है, पूछा क्या है। x का ही पूछा, ये y का तो दिया हुआ है। तो ये y का मान दिया हुआ है, तो x का पूछा, तो y का ये मान इधर रख देंगे यहाँ पे, इसको इधर माइनस में आ जाएगा पूरा y का मान, फिर 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। ये सिंपल है, ये निकल आया हुआ है। 2 को गुणा करेंगे सारे पदों से, फिर इसमें जोड़ देंगे, फिर इसके बराबर रख देंगे। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, अपन को x और y का मान करना है ना। ये तो हो जाएगा 2, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 6 0 का 0, ये 2x हो गया। ठीक है। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, अब इनको जोड़ो, 2 + y = 5, 6 + 0 = 6, तो ये तो छोड़ दो, 0 + 1 = 1, इसको भी छोड़ दो, ये 2x + 2 = 8। तो इधर तो से y का मान आ गया 3, इधर से x का मान आ गया 3, 3 दूनी 4 2 8 है ना। ये और x और y का मान कितने आ गए, 3 3 आ गए। सेम इसी तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगा। बस इक्वेशन बनेगी, अपन को इक्वेशन निकालनी है। जैसे यहाँ पे हो गया 2x, 2 से सारे पद गुणा हो जाएंगे, तो अपन गुणा कर ही देता हूँ। ठीक है। इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 - 3 ये 6। ठीक है। अब आपस में देखो निकल गया मान, इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ, 9 15 12 18
ठीक है, अब ये देख रहे हैं आपको 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9 हो गया। तो 2x बराबर ये 6, x बराबर 3, x का मान 3 निकल गया। ठीक है, पहली इक्वेशन से z का मान 2z - 3 = 15, 2z = 18, z बराबर 9 हो गया। z का मान कितना आ गया? 9। इस हिसाब से पूरे t के z के मान निकाल लेना। सेम इसी टाइप का, खाली इसमें इक्वेशन बनेगी। ये भी इसी टाइप का 12 का भी। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बराबर बराबर पदों वाले को बराबर रख के ना इनके इक्वेशन को सोल्व कर लेना। ठीक है, जैसे 3x में x जोड़ा कितना हो गया? ये 4x हो गया। ये बराबर है, इधर वाले नहीं जुड़ेंगे। इधर 3x पड़ा है, बराबर में क्या? बराबर का x + 4 बराबर 3x है। तो 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर का मान कितना हो गया? 2 हो गया। पहली इक्वेशन से ये इतना x का मान निकल गया। इधर वाले से क्या निकल जाएगा? देखो, x + y + 6 बराबर 3y। x का मान कितना निकाला था आपने? 2 निकला था ना, तो 2 यहाँ पे रख दें। ये y उधर जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। 2 और 6 हो गए 8, y बराबर 4। ऐसे मान निकल जाएगा इसमें ना, चारों के मान निकाल लेना। फिर एपेक्स दिया हुआ है, ये निकालना है। तो देखो इसमें क्या है कि देखो ये फंक्शन है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी x लिखा है ना, तो यहाँ पे जो लिखा है ना वही इधर थीटा में आएगा। कोस के कोस x साइन x कोस x। ठीक है, बाकी तो 0 0 1 है। अब इधर अगर y लिख दूँ मैं, तो इधर भी y लिखना पड़ेगा। कोस y साइन y कोस y। ठीक है, तो ये f(x) और f(y) ऐसे निकलेगा। तो अपन को क्या करना है इसमें f(x) दिया हुआ है, और f(x) और f(y) को गुणा कर लेंगे। f(x) तो दिया हुआ है ना, f(y) आया हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कोस x, ठीक, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, माइनस साइन x 0 साइन x कोस x 0 0 0 1। जो मैंने बता दिया अभी, f(y) कैसे निकालेंगे? x की जगह y आ जाएगा। कोस y माइनस साइन y 0 साइन y कोस y 0 0 1। ये 3/3 का, ये 3/3 का मल्टीप्लाई होके भी 3/3 का आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये इससे गुणा होगा, कोस से होगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा, होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, कोस वाई से। तो कोस x गुणा होगा कोस वाई से माइनस साइन x साइन वाई से। ये पहला पद बन जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर ये पद इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा कोस x माइनस साइन वाई, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन x कोस वाई। ठीक है, तीसरा पद क्या करना चाहिए? इससे उल्टा आएगा 0 0 0, तो ये बन गया 0।
ऐसे ही इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इसमें क्या एक सूत्र लगेगा। सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? वैसे तो 4 सूत्र हैं। साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र है, तो ये होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और एक कोस एक्स प्लस वाई का हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, ये सूत्र लगेंगे। तो इधर देखो ये सूत्र लग रहा है, ठीक है। तो ये इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो इस सारे में यही सूत्र लगेगा। और आगे इसको जैसे सोल्व करोगे तो लास्ट में ये बन जाएगा इसमें। तो ये बन जाएगा, पहले वाले में ये सूत्र लग जाएगा भाई, कोस एक्स प्लस वाई बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इधर साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, जीरो 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 ऐसे बन जाएगा। और ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, इधर जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई बराबर क्या हो गया, ए एफ एक्स प्लस वाई बराबर होगा, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर नहीं है, ये दर्शाना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 5 माइनस 4 12 प्लस 21 ये 6 प्लस 28, ये क्या बन जाएगा 10 प्लस 6। तो ये तो दिख रहा है इक्वल तो हो गई नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है, पहले टर्म बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। ये पूरा सोल्व करके लिख लेना, सेम ये दिखाना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बराबर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 15 का ए दिया हुआ है तो ये निकालना है, तो ये 3/3 का दिया है तो आई भी 3/3 का निकलना है। पहले ए से कर निकालेंगे, माइनस ए को 5 से गुना कर देना और 6 को ऐसे गुना कर देना, इसका मान निकल जाएगा। 16 का ये एग्जाम्पल में समझाया था वैसे ही होगा, ठीक है। 17 का भी, 17 का में क्या का मान निकालना है। अभी क्या मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस के लिए, मैं तो आपको पूरा कंसेप्ट पीछे समझा के आया हूँ, आप एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। इसमें अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी, और कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपकी। अभी ये देखो, ये ए दे दिया 2/2 का, 2/2 का ए दे दिया। अभी के का मान पूछा है तो देखो इसको क्या है कि ए स्क्वायर आप निकाल लो, के ए माइनस 2i। अब देखो 2i को उधर मतलब दोनों तरफ 2i जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2i, इधर ये 0 हो गया, ये के ए हो गया। और अब ए है ना, तो अब ए का, अब इसको पहले सोल्व कर लेंगे इधर से, ठीक है। ऐसे नहीं ए का भाग लगा देंगे, पहले देखते हैं, देखो इसको सोल्व करके। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन, ए स्क्वायर निकालेंगे, इधर ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3 माइनस 2
4 माइनस 2, ये ना, ठीक है। पहला पद बन गया 9 माइनस 8, ये बन गया -6 प्लस 4, फिर इसको इससे गुणा करें 12 माइनस 8 प्लस 4, -4 प्लस, गड़बड़ी हो गया। 4 में 8 प्लस 4, ठीक है, हाँ सही। 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये इसको निकल गया, इस स्क्वायर में 2i जोड़ देंगे, 2i का मतलब क्या हो गया 2 0 0 2, ये हो गया 3 माइनस 2 4, ये माइनस के 2, ठीक है। इसके बराबर में ए लिखा हुआ है, ए किधर है, ए यही है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो अपन को इधर से देखने से पता चल रहा है कि ये के और इसके बराबर ये है, तो यहाँ से के की क्या वैल्यू रख देंगे, के की क्या वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिक, यहाँ पे गुणा में क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या होगी 1, ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। ये भी निकालेंगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अरे 2 कोटि का तस्वीर का व्यू है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा आराम से। मतलब पहले आई को ए से मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, है ना, तो आई प्लस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब आई होता है 1 0 0 1, तो ये यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 -10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 1, 1 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका निकल गया, फिर आई माइनस ए, ये प्लस का हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस कर देगा, कोस माइनस साइन, साइन कोस, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या बन जाएगा कोस, ये 10 अल्फा बाई 2 गुना साइन, ठीक है, और इधर बन गया माइनस साइन प्लस 10 अल्फा बाई 2 कोस, फिर इधर बन गया -10 अल्फा बाई 2 कोस प्लस साइन, और इधर बन गया 10 अल्फा बाई 2 साइन प्लस कोस, ठीक है। अब अब देखो कुछ सूत्र है इसके, अब यहाँ पे देखो 10 अल्फा बाई 2 है ना, तो साइन और कोस को ना 10 के फॉर्म में लिख देंगे, ये यहाँ का सूत्र होता है 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है ये, है ना, और कोस का हो जाएगा, ये प्लस का होता है इधर माइनस का,
अल्फा बाई टू। ये फॉर्मूले लगा के सोल्व करना पड़ेगा अभी जो। तो ये देखो, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको एक सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो कोस का तो ये फॉर्मूला हो गया 1 + 10² अल्फा बाई टू माइनस +10² अल्फा बाई टू प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है। ये इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 10 अल्फा बाई टू यहाँ पे है, फिर साइन वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई टू 1 + 10²। तो इधर देखिए, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ 10²। हाँ, 10² कितना हो जाएगा? देखो 10, ये क्या हो जाएगा? देखो इधर से सोल्व कर लेता हूँ इसको। ये हो जाएगा 2 10² अल्फा बाई टू, और इसको जोड़ेंगे तो नीचे देखो ये सेम है, दो में से ये एक गया तो एक बच जाएगा, तो +10² अल्फा बाई टू बच जाएगा, नीचे भी ये बच जाएगा। तो दोनों ये कट के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, सेम ही है। ठीक है, और इसमें क्या 10 अल्फा बाई टू बच जाएगा। इन्हीं दो सूत्रों का यूज करके देखना। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएंगे। 18 का हो गया, फिर 19 का ये अब देखो, ये 19 का सवाल है। इसमें 30,000 रुपये का कोर्स है और इसमें विभिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। पहले बॉन्ड में 5, दूसरे बॉन्ड में 7% है। आगे गुण का प्रयोग करके 30,000 रुपये के कोर्स को 2 बॉन्डों में निवेश करने का किस प्रकार बांटा जाए कि कुल राशि बात है। कुल मिला के ये बताया कि आप इसके पास 30,000 के बॉन्ड है, 30,000 रुपये हैं, इसके 2 बॉन्ड हैं, तो अपन मान लेते हैं कि एक बॉन्ड एक्स का है, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और एक को 5% पर, एक को 7% पर निवेश करता है, तो इसको ब्याज बताया जाए कि ये पहला देखते हैं 1800, तो इसको अभी फॉर्म में लिख देंगे अपन। ये एक्स है, ये 30,000 माइनस एक्स 5%, ये 7%, ये कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। यह भी फॉर्म हो गया, क्योंकि पहले इसी तरह से बनेगा, क्योंकि ये देखो 1/3 का हो गया, ये 1/2 का हो गया, ये 2/1 का हो गया, तो ये लास्ट में 1/1 का ही बनेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको परसेंटेज है, तो इसको 100 का भाग देगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, एक्स को इससे गुणा कर देगा 5x/100 प्लस इसको इससे गुणा कर देना 7 21 21,210 100 माइनस 7x बराबर 1800। ठीक है, ये दो यहाँ से कट के यहाँ से गुणा देंगे, एलसीएम सेम है तो इधर गुणा कर दिए।
5x और ये 7x में हो जाएगा, तो ये तो जाएगा -2x। इधर आ गया 210, 3 180। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x बराबर 21 में से ये निकल जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। क्या 30,000 हो गए, तो x का मान आ गया 15,000। ठीक है, पहला बॉन्ड 15,000 का, तो दूसरा बॉन्ड भी कितना हो जाएगा 15,000 का हो जाएगा। तो टोटल 30,000 रुपये ना। फिर 2,000 रुपये वाला आप निकाल लेना, सेम इधर 1800 की जगह क्या लिख देना, 2,000 लिख देना। फिर ये 20 का क्वेश्चन, ये भी सेम इसी टाइप का है। 10 दर्जन केमिस्ट्री, 10 दर्जन फिजिक्स, 10 दर्जन पॉलिटी क्या है ये, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये इत्यादि की विक्रय मूल्य की वस्तुएं हैं। आयु बीज गणित के प्रयोग करके धनराशि, टोटल धनराशि। तो ये 10 दर्जन है, दर्जन का मतलब 12। तो टोटल धनराशि निकालनी है, तो देखो 1/3 की बन जाएगी अपनी। 10 दर्जन, 10 दर्जन तो ये केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स की होगी 8 दर्जन, और इकोनॉमिक्स की होगी 10 दर्जन। ठीक है, इनके रुपये कितने हैं 80, 60, 40। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखना, तो कितना हो गया 120, 96, 120। छानवे 100, 0, 36, 34, 57। ये रुपये हो गए 0, 6, 15, 15, 21, 2, ये 9, 9, 18, 18, 2, 20, ये 70 रुपये होते हैं। ठीक है, तो ये आएगा क्या, आंसर चेक कर लेना। फिर है, वीडियो खूब लंबा हो गया है, एक डेटा, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है डेटा, मान लीजिए ये इतनी कोटियों के हैं, तो 21 22 से करना। ठीक है, सटासट कर लेते हैं। एक्स की कोटि दी हुई है 2 गुना, वाई की कोटि दी है 3 गुना की, जेड की कोटि है 2 गुना पी, डब्ल्यू की कोटि है n गुना 3, फिर पी बच गया, पी की कोटि है पी गुना की। ठीक है, इनकी कोटियाँ दी हुई है। अब 21 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी वाई डब्ल्यू वाई, तो इनमें क्या संबंध होगा। तो देखो गुणा करने के लिए पी वाई डब्ल्यू वाई, फिर गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इन दोनों की क्या कोटि संबंध होनी चाहिए। पी की कोटि क्या है, पी की कोटि है पी गुणा के। ठीक है, वाई की कोटि क्या है 3 गुणा के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये गुणा हो रहे हैं, तो ये के 3 के बराबर होगा, और डब्लू क्या है n गुणा 3, वाई की 3 गुणा के, तो इधर से गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो के का मान निकल गया
3 और ये जो बच गए पी और के, पी वाई की कोटि होगी और एन और के डब्ल्यू वाई की कोटि होगी। तो अगर ये जुड़ रहे हैं तो इनकी आपस में कोटियाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। के बराबर है तो पी एन के बराबर हो गए। तो ये दो रिजल्ट मिल गए। एन ये हो जाएगा, हाँ पता है एन बराबर पी है। दूसरा क्वेश्चन है एन बराबर पी दिया हुआ है 7x-5 की कोटि। तो ये इसका तो कोटि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 7 और 5 का। एक्स की कोटि क्या है 2n 2। जेड की कोटि क्या है 2 गुना पी। अब क्या है कि ये जब माइनस हो रहे हैं तो इनकी कोटे के बराबर ही हैं, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी, तो ऑप्शन से देख लेते हैं अपन, क्योंकि देखो इनकी कोटियाँ बराबर है, ठीक है। एन और पी का मान अपन को पता नहीं है क्या होगा, लेकिन इतना तो फिक्स है कि जो भी उत्तर आएगा इनकी मिक्स कोटि का 2 गुना समथिंग होगा। तो एक ही ऑप्शन है 2 गुना एन, ठीक है। ये बराबर है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, देखो यहाँ पे एन है तो एन बराबर पी दिया हुआ है तो इधर भी एन लिख लो, 2 गुना एन होगी। इस हिसाब से 2 गुना पी भी हो जाती है इनकी कोटि, दोनों हो जाती है। ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये होगा, ठीक है। ये आपकी हो गई है 3.2। अगली वीडियो में 3.3 करेंगे, ठीक है।